सियासत से जुड़ी हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटे सियासत में सक्रिय हैं। छोटे बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बल्कि बड़े बेटे तेजप्रताप भी बिहार के मंत्री रह चुके हैं। छोटा होने के बाद भी आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथ ही है। इस बीच तेजप्रताप के एक बयान से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दोनों भाइयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि तेजप्रताप ने ही कहा है कि पार्टी में कुछ असामाजिक तत्वों को कुछ लोग मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजप्रताप ने यह भी कह दिया कि पार्टी में उनकी सुनी ही नहीं जा रही है। आखिर इस बयान का मतलब क्या है? इसके लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप तेजप्रताप का पूरा बयान क्या है वो हम आपको सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए। के माध्यम से हमने कहा शंखनाद किया कि मेरा अर्जुन मेरा भाई तेजस्वी, उसको गद्दी देने के बाद मैं स्वयं द्वारिका जाऊंगा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को राज दिलाने के बाद वो द्वारिका चले गए थे। जिस तरीके से पार्टी में असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं दिन पर दिन, इसको हमको दूर करना है और हम दूर करना जैसे मान लीजिए राजेंद्र पासवान है, हम दलित का राजनीति करते हैं, वो अच्छा बात है, हम दलित का आज राजनीति कर रहे हैं, तो लेकिन दलित को सम्मान भी मिलना चाहिए। राजेंद्र पासवान है, ये लोग जितने लोग हैं तमाम लोग हैं पार्टी के लिए रात दिन सब तक मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके पार्टी के लिए सींचने का काम कर रहे हैं। तो हमने पूर्वे जी से बात किया कि सर और साहब भी बोले हैं और मेरी माता श्री भी बोली है, तेजस्वी जी हमारे भाई हैं, हम भी जब बैठे हुए थे पूर्वे जी और राजेंद्र पासवान जी एक साथ हम लोग बैठे हुए थे कि इनको पार्टी में कुछ जगह दीजिए, इनको बनाने का काम किए। ठीक है, बनाए, लेट से बनाए। आखिर लेट से फैसला क्यों लिया जाता है पार्टी में? हम दलित को जोड़ने की बात करते हैं, दलित एकता की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हम फोन करते हैं, कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं देता है, बोलता है कि ऊपर से बात हुआ है, हमको नहीं बात करने दिया जाएगा। तो कोई मतलब है? पार्टी नहीं सुन रहे हैं, हम पार्टी के लोग ही बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा दुखी तो हो गए हैं। मान लीजिए पार्टी है, शुरू से है, पापा इसको चला रहे हैं, पार्टी को संचालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी में जो एक डिसिप्लिन होता है, हम हमेशा, मेरा कहीं भी प्रोग्राम हुआ है पूरे बिहार में, मेरा कहीं भी कार्यक्रम होता है या हमारा 3 नंबर पे भी कार्यक्रम होता था, तो मैं हमेशा यही बोलता था कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। जब डिसिप्लिन की बात होती है तो कोई सब पीछे हट जाता है। काफी बातें आ रही हैं, ट्वीट के बाद खबरें हो रही हैं कि तेजप्रताप के जो है भाई से नहीं बन रही है या परिवार से नहीं बन रही है, लोगों से नहीं बन रही है, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये पार्टी छोड़ने की बात नहीं है, ना भाई से बन रही। भाई से मेरा बन रहा है, वो मेरा कलेजा का टुकड़ा है। तेजस्वी मेरा कलेजा का टुकड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं। आज असामाजिक तत्व जिस तरीके से डेरा बनाइए कि भाई भाई को लड़वाना, जो चारों ओर सब फैला हुआ है कि इसको तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, लालू यादव को तोड़ो, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व जिस तरीके से पार्टी में जो घुसने का काम कर रहा है, उसको हम कभी उसका सपना को पूरा नहीं हो। क्या लगता है लालू जी इधर कुछ मुसीबतों में पड़ दो, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों द्वारा? फायदा उठा रहा है, तेजस्वी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैडम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मीसा जी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम ऐसे लोग का जो पार्टी में, जो पार्टी के लिए खून पसीना एक दे करके पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके का कारनामा जो हो रहा है, जो चल रहा है पार्टी में, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, करते ही नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जान भी दे देंगे। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आपके सामने आए होंगे, तेजस्वी से भी बात हुई होगी, लालू जी से भी बात हुई होगी, क्या कुछ इसमें? देखिए, जिन लोगों का जो नाम आया है, हम नाम खुले हम नहीं बोल सकते। जो लोग जानते होंगे इस चीज को समझ रहे होंगे टीवी के या चैनल के माध्यम से, बस यही कहना चाहेंगे। बातें हुई, सर से बातें हुई, लालू जी से बात हुई, तेजस्वी नहीं, सबसे अब घर में रहते हैं, घर में सबसे बातचीत होते रहता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उन लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको टीवी या चैनल के माध्यम से खाली हम बता दें कि असामाजिक तत्व जिस तरीके से पार्टी में और हम लोग को भाई भाई को अलग करना चाहता है, ये सपना जो है कभी पूरा नहीं होने देंगे। महादेव के मंदिर में है हम यहाँ, आज हम अपने माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं। क्या कुछ इसमें आप चाहते हैं अपनी तरफ से कार्रवाई करना? हम चाहते हैं कि पार्टी में जो सीनियर लीडर है इसको तुरंत चिन्हित करें और पार्टी से इन लोगों को बर्खास्त करने का काम करें और बाहर करने का काम करें, हटाने का काम करें। पार्टी में रहे तो डिसिप्लिन का परिचय देने का काम करें।
तो इस बयान के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई दोनों भाइयों के बीच जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही हैं पार्टी में? क्या वाकई अब गुटबाजी होने लगी है? हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। जो इस बयान के क्या मतलब निकल रहे हैं वो हम उनसे समझेंगे। इसी बीच हमारे साथ शिवपूजन झा पटना से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले शिवपूजन, आपका रुख मैं करूंगी क्योंकि आप लालू परिवार को बेहद करीब से जानते हैं। दोनों भाइयों को आपने देखा है, समझा है बेहद करीब से। आपका विश्लेषण आखिर क्या कहता है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या वाकई पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं है? दोनों भाइयों के बीच अब सत्ता का संघर्ष क्या शुरू हो चुका है? जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और ये आम जानकारी का विषय है कि जब से लालू प्रसाद यादव जेल गए हैं उसके बाद से पार्टी की पूरी तरह से कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है और हर जगह मीडिया को संबोधित करना हो या तमाम जो निर्णय लेने हो वो तेजस्वी यादव करते हैं और ये जो है गवारा नहीं गुजर रहा है तेज प्रताप को। इसी बाबत इस तरीके के बयान आए। अब बयान को अगर हम गौर से देखें तो दो तरीके की बातें हो रही है। पहली बार वो बात कर रहे हैं कि वो कृष्ण की भूमिका में आकर के अर्जुन को गद्दी सौंप करके द्वारकाधीश चले जाएंगे। फिर वहीं पर बात करते हैं कि पार्टी में रहते हुए ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों को बाहर करेंगे जो पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी पर इनकी जो है पकड़ वो कम है और तेजस्वी यादव की पकड़ ज्यादा है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए शिवपूजन, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इस बीच तेज प्रताप यादव कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। अजीब अजीब सोशल मीडिया पे भी और एक दूसरे को बुरा बताना, इस तरह का कारनामा पार्टी में लोग रह करके चुगले लोग जो भरे हुए हैं उन लोग को हमको दूर करना है। बस भाई भाई से हमारा कोई डर नहीं। चलो, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी में छोड़िए, अब हो गया। तो तेज प्रताप यादव जो बोल रहे थे, बता रहे थे कि भाई भाई में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हाँ, फिर उन्होंने असामाजिक तत्व की बात एक बार फिर से की कि जो लोग इस तरह के पार्टी में हैं उन्हें दूर करने की कोशिश जरूर की जा रही है। चलिए, राजीव शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपने ये पूरा बयान सुना, दोनों भाइयों के बीच जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके से इस बयान के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस बयान को सुनने समझने के बाद आखिर आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या समझा जाए? परिवार अब बंटने की कगार पर है दोनों भाइयों के बीच? क्या वाकई अब किसी तरह का संघर्ष चल रहा है? देखिए शिरीन, यहाँ पर यह बात जरूर समझनी होगी कि आखिर ये पार्टी है किसकी। पार्टी लालू यादव की बनाई हुई है और लालू यादव उसके कद्दावर नेता हैं। यहाँ तक कि हर कोई लालू यादव को ही इस पार्टी का चेहरा मानता है और उनके बेटे हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे तेजस्वी। और तेज प्रताप अगर सीधे सीधे कह रहे हैं कि पार्टी में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है तो कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ऐसा लग रहा है जो खटक रहा है लगातार तेज प्रताप को। यहाँ पर हम किसी तरह का कोई यहाँ पर एनालिसिस नहीं दे रहे। तेज प्रताप के बयान को ही सुन लिया जाए, उसी में वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आखिर वो कौन लोग हैं? नाम भी किसी के नाम भी सुझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर तेज प्रताप लगातार। तो क्या तेज प्रताप कुछ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पार्टी में और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? कौन है वो जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा और किन लोगों पर वो निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बनाकर रख दिया है? तो कहीं कुछ खटपट है जरूर और ये एनालिसिस केवल बयान देखकर ही समझ में आ जाता है शिरीन। तो इसको दूर आरजेडी को ही करना होगा, नहीं तो यही माना जाएगा कि दोनों भाइयों में खटपट की या कलह की आरजेडी के अंदर शुरुआत हो चुकी है, शुरू हो गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के